अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि मल्टीमीटर जो है यानी कि एवोमीटर, इसके साथ हम कौन से पैरामीटर जो हैं उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप घर के लिए जो परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मॉडल परचेज़ करना चाहिए। व्यूवर्स, अगर इस मल्टीमीटर की बात की जाए तो ये चाइना की एक कंपनी यूनिटी का मैन्युफैक्चर करता है और इसके जो है 4 मॉडल हैं और जो अभी हमारे पास करंट मॉडल है ये UT33D है। इसके अलावा इसी सीरीज़ के अंदर UT33A, B और C भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, बाकी जो मॉडल हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपने घर के लिए यूज़ करना है तो आप UT33D जो है परचेज़ करें। पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी प्राइस आलमोस्ट 700 से लेके 1000 की रेंज के अंदर डिफरेंट शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है। व्यूअर्स, ये जो मल्टीमीटर है 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट पोर्शन है वो है डिस्प्ले एरिया। डिस्प्ले एरिया का मकसद जो होता है व्यूअर्स, जब भी हम किसी भी पैरामीटर की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो रीडिंग होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। व्यूअर्स, नेक्स्ट पोर्शन है सिलेक्शन एरिया। सिलेक्शन एरिया में हम 5 तरह के पैरामीटर की मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनमें सरफेस है DC वोल्टेज, सेकंड नंबर पे है हमारे पास AC वोल्टेज और थर्ड नंबर पे हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो एम्पलीफायर की स्क्वायर वेवफॉर्म को डिटेक्ट करता है। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है व्यूअर्स वो है हमारे पास DC करंट। फिफ्थ पैरामीटर जो है व्यूअर्स वो है रेजिस्टेंस और यहाँ पर हम किसी भी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिलेक्शन एरिया के अंदर व्यूअर्स हमें 2 बटन और नज़र आ रहे हैं। राइट साइड वाला जो बटन है इसको जब प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है डिस्प्ले स्क्रीन की, कि अगर रात के टाइम जो है हमने मेजरमेंट करनी है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे जो बटन है व्यूअर्स, ये जब भी हम किसी वैल्यू को नोट करना हो, होल्ड करना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, अगर इस मल्टीमीटर के थर्ड पोर्शन की बात की जाए तो ये कनेक्टिंग एरिया कहलाता है। कनेक्टिंग एरिया के अंदर व्यूअर्स हमें 3 तरह के पॉइंट नज़र आ रहे हैं। जो राइट साइड से फर्स्ट पॉइंट है ये व्यूअर्स कॉमन कहलाता है और इसके अंदर हमने ब्लैक प्रोब को इंसर्ट करना होता है। मिड वाला और जो लेफ़्ट वाला पॉइंट है व्यूअर्स, इसके अंदर हम रेड प्रोब को लगाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी पैरामीटर जो है वो मेजर करना है। व्यूअर्स, मिड में जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स के सिंबल बने हुए हैं। सबसे पहले वोल्टेज का, उसके बाद ओम का, उसके बाद मिली एम्पेयर का और उसके बाद एक स्क्वायर वेवफॉर्म। तो अगर हमने वोल्टेज मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करनी है या करंट मिली एम्पेयर में मेजर करना है या अगर हमने स्क्वायर वेवफॉर्म डिटेक्ट करनी है तो हम रेड प्रोब को जो मिड वाला कनेक्टिंग पॉइंट है उधर लगाएंगे। व्यूअर्स, स्क्वायर वेवफॉर्म का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये किसी भी एम्पलीफायर की जो सिग्नल होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर व्यूअर्स करंट मिली एम्पेयर के अंदर हो तो तब भी आपने इस मिड वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने लेफ़्ट वाला यूज़ करना है। व्यूअर्स, ये जो मल्टीमीटर है सिर्फ DC करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपने इसको यूज़ नहीं करना। चलिए व्यूअर्स, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन तमाम पैरामीटर्स की मेजरमेंट किस तरह की जाती है। बस यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर है वो है DC वोल्टेज। तो अभी मैं आपको DC वोल्टेज किस तरह मेजर किया जाता है वो अभी आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमारे पास जो DC वोल्टेज की रेंज है वो 200 मिली वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक, यानी कि 500 वोल्टेज तक जो है वो हम DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बस आपने ब्लैक प्रोब जो है वो कॉमन में लगा देनी है और रेड प्रोब जो है वो अपने मिड वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आपने इंसर्ट कर देनी है। व्यूअर्स, सिलेक्टर स्विच की मदद से डिफरेंट DC वोल्टेज रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी 1.2 वोल्ट का एक सेल पड़ा हुआ है और इसलिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट को जो है वो सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, सेल के ऊपर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरह जो ब्लैक प्रोब होती है ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए यूज़ की जाती है और रेड प्रोब जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए यूज़ की जाती है। तो जिस साइड पे सेल के पॉजिटिव लिखा हुआ है उस साइड पे मैं जो है रेड प्रोब लगा दूंगा और जिस साइड पे नेगेटिव लिखा हुआ है उस साइड पे मैं जो ब्लैक प्रोब है वो लगा दूंगा। अगर आप व्यूअर्स जो है प्रोब रेड की जगह ब्लैक और ब्लैक की जगह रेड लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि जस्ट जो रीडिंग आपके पास आ रही होगी वो उसके साथ माइनस लग जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर 1.27 वोल्ट जो हैं वो स्टोर हैं। तो व्यूअर्स, अभी मेरे पास एक और 12 वोल्ट की DC बैटरी पड़ी हुई है और अभी मैं इसका वोल्टेज मेजर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी एक ब्लैक वायर है और दूसरे इसकी जो है रेड वायर है। तो रेड प्रोब को मैं रेड वायर के साथ और ब्लैक प्रोब को ब्लैक वायर के साथ लगाऊंगा। तो अभी आपको जो इस बैटरी के अंदर जो वोल्टेज स्टोर हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर यानी डिस्प्ले एरिया में आपको नज़र आ रहे हैं।
व्यूअर्स अभी चेक करते हैं कि अगर वोल्टेज रेंज को बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने अभी वोल्टेज रेंज जो है वो 200 वोल्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो 12.5 आ रहा है, यानी कि एक डिजिट जो है वो कम हो चुका है। तो अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज रेंज सेलेक्ट कर लिया है तो आपका जो वोल्टेज होगा वो प्रॉपर शो नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने बहुत ज़्यादा कम रेंज के ऊपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो जो ही आप रेड और ब्लैक प्रोब को लगाते जाएंगे तो आपके पास रीडिंग 1 आ जाएगी। तो 1 जब भी आए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू सेलेक्ट की हुई है वो कम है और आपके पास जो सोर्स पड़ा हुआ है वोल्टेज का वो ज़्यादा वाला है। तो इस वजह से आपने फिर अपनी वैल्यू को जो है वो बढ़ा लेना है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो है एसी वोल्टेज, और अभी मैं आपको एसी वोल्टेज की मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स इसके लिए आपने जस्ट ब्लैक और रेड प्रोब को आपने स्विच सॉकेट के अंदर आपने इंसर्ट करना है और स्विच को ऑन कर देना है, और उसके बाद जो रीडिंग वोल्टेज की आपके घर में जो वोल्टेज पहुँच रहे होंगे वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको शो हो जाएंगे। व्यूअर्स जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन एरिया के अंदर जो एसी वोल्टेज की रेंज है वो 200 एसी वोल्टेज से लेके 500 एसी वोल्टेज तक मौजूद है। तो मैं अब यहाँ पर क्योंकि हमारी रेटिंग 200 से कम है तो जब मैंने इसको 200 सेलेक्ट किया तो हमारे पास 4 डिजिट्स में आंसर आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद भी जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो शो कर रहा है कि इतने वोल्टेज आपके घर में मौजूद हैं। और जो ही मैंने 500 पे सिलेक्ट किया तो जस्ट हमें जो है ना वो राउंड अबाउट करके जो है वो उसकी वैल्यू दे रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारे पास है वो है कंटिन्यूटी। तो किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, तो उसके लिए आपने व्यूअर्स आपने सेलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी के ऊपर, यानी कि डायोड का जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद दोनों प्रोब्स को अगर आपस में आप लगाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि जो सर्किट है वो कंप्लीट है। अगर सर्किट कहीं से ब्रेक हुआ तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। व्यूअर्स अभी मैं एक वायर की कंटिन्यूटी चेक करने लगा हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आपने क्या करना है कि वायर के जो सिरे हैं एक साइड से आपस में जोड़ देने हैं, और जो दूसरी साइड है उसमें आपने एक साइड पे रेड प्रोब लगा दें और दूसरी साइड पे ब्लैक प्रोब लगा दें। तो अगर सर्किट कंप्लीट हुआ यानी कि वायर ठीक हुई तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स अगर आप सिंगल वायर की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो रेड प्रोब एक कॉर्नर पे लगा दें और जो ब्लैक है वो दूसरे सिरे पे लगाएं तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर व्यूअर्स वो है स्क्वायर साइन वेव का। तो व्यूअर्स ये उस वक्त मेजर किया जाता है जब आपके पास कोई एम्पलीफायर हो, तो एम्पलीफायर की जो दो वायर्स होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपने रेड और ब्लैक प्रोब के साथ लगा देनी है। तो इस तरह जो डिस्प्ले स्क्रीन होगी वो एम्पलीफायर की जो वेव्स होंगी उनको शो कर देगी। तो अभी मेरे पास जो है एम्पलीफायर मौजूद नहीं है तो मैं इस रीडिंग को स्किप करने लगा हूँ। व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो है डीसी करंट, और अब हम जानेंगे कि किस तरह डीसी करंट की जो मेजरमेंट है वो की जाती है। सिलेक्शन एरिया के अंदर व्यूअर्स हमारे पास जो डीसी करंट की रेंज है वो है 2000 माइक्रो एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक। लेकिन व्यूअर्स 2000 माइक्रो एम्पेयर से लेके 200 मिली एम्पेयर तक अगर हमारे पास करंट की रेंज है तो फिर हम जो कनेक्टिंग एरिया में जो मिड वाला पॉइंट है उसके अंदर जो है रेड प्रोब को इंसर्ट करेंगे। लेकिन व्यूअर्स अगर हमारे पास करंट 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमने जो लेफ़्ट वाला कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर रेड प्रोब को इंसर्ट करना है, क्योंकि इनके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर दरमियान वाले कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आप प्रोब को लगाते हो और 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट अगर पास करता है तो इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है तो वो बर्न हो जाएगा, फिर आप 200 मिली एम्पेयर तक भी करंट मेजर नहीं कर सकेंगे। तो व्यूअर्स अभी मेरे पास जो है एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट है। अब मैं इसका जो है करंट मेजर करने लगा हूँ कि ये कितने एम्पेयर ड्रॉ करती है। तो इसको मैंने अभी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। नेगेटिव जो इसकी ब्लैक वायर है उनको आपस में जोड़ दिया है। जो रेड वाली वायर्स हैं उनके अंदर मैंने इस मल्टीमीटर को सीरीज़ के अंदर लगा दिया है, यानी कि पीछे हमारे पास 2 वायर्स होंगी तो मल्टीमीटर की जो प्रोब्स हैं एक वायर के साथ लगा देंगे, दूसरी जो है वो जो पीछे से बैटरी के साथ आ रही है उसके साथ लगा देंगे। तो जितने करंट जो है वो कंज्यूम करेगी वो उसकी रीडिंग जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 0.64 जो एम्पेयर है वो ये बैटरी जो है वो ले रही है। व्यूअर्स लेफ़्ट वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर मेंशन है कि अगर आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इस मल्टीमीटर की मदद से मेजर करते हैं तो नेक्स्ट डीसी करंट मेजर करने के लिए आपको 15 मिनट्स का जो है वो वेट करना पड़ेगा। व्यूअर्स अगर आप डीसी करंट 10 एम्पेयर से ज़्यादा मेजर करने जा रहे हैं तो आपने 10 सेकंड के अंदर मेजर करना है। अगर आपने 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाया तो ये मल्टीमीटर जो है वो अंदर से डैमेज हो जाएगा और इसकी वायर्स जो हैं वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनली व्यूअर्स अभी बात कर लेते हैं लास्ट पैरामीटर की जो कि है रेजिस्टेंस। तो किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करने का व्यूअर्स तरीका ये है कि आपने कोई सी भी पहले रैंडम सेलेक्टर स्विच की मदद से वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है
और आहिस्ता आहिस्ता जो है एक रेड और ब्लैक रेजिस्टेंस के दोनों कार्नर पे लगाएं। और अगर स्टार्ट पे ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने वैल्यू ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए तो आपने कम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। और अगर आपको 1 अपेयर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो छोटी वैल्यू सेलेक्ट की है और आपके पास रेजिस्टेंस है वो बड़ी वैल्यू का है। व्यूअर्स, ये एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है और अभी मैंने इसके साथ जब रेजिस्टेंस मेजर की तो मुझे 200 ओम की रेंज जो है ना सेलेक्ट करना पड़ी, तो तब मुझे ये 97.8 जो ओम रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है। व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।